लास्ट क्लास ऑटो सम। आज हम थोड़ा उसके आगे बढ़ेंगे। तो इसके आगे हमको जो मिलता है वो ऑप्शन है यहाँ पर फेल। ठीक है, तो देखते हैं कितना ऑप्शन हम देख पाते हैं यहाँ पे। तो जो ऑप्शन है वो फेल याद होना चाहिए आप लोगों को। मैंने फर्स्ट क्लास में भी आप लोगों को ये ऑप्शन बताया था। सिंपल, जैसे मैं यहाँ पर कुछ टेक्स्ट, कोई नंबर लिखता हूँ। जैसे चलो पहले तो टेक्स्ट ही लिखता हूँ। जैसे मैंने लिखा कंप्यूटर, फिर एंटर किया मॉनिटर, है ना, इस तरह से। फिर एंटर किया, फिर मैंने सी दबाया, देखो कंप्यूटर आ गया कितनी आसानी से। फिर इसी तरह से मैंने एम दबाया, देखो कितना आसानी से आ गया। सेम इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1 और फिर मैं लिखता हूँ यहाँ पे 2, या फिर सिंपल पहले मैं कैरेक्टर का ही दिखा देता हूँ। सिंपल मैंने लिखा कंप्यूटर और मुझको ये कंप्यूटर या नीचे कई सारे सेल्स में सेम चाहिए, तो मैं सिंपल इस सेल को सेलेक्ट करूंगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉर्नर में एक छोटा सा डॉट दिखाई दे रहा है। माउस पॉइंटर मैं उसके ऊपर रखूंगा तो ये छोटा प्लस का साइन बन जाता है, देखिए ब्लैक कलर का। अब मैं क्लिक प्रेस करके खींचूंगा तो आप देख सकते हैं आपको स्क्रीन टिप भी शो कर रहा है कंप्यूटर कंप्यूटर। तो जितने सेल में मैं मूव करूंगा इस तरह से ड्रैग करूंगा और छोड़ूंगा, वहां कंप्यूटर फील हो गया। यही फील करना कहलाता है। इसी तरह से मैं इसको पकड़कर राइट की तरफ जाऊं तो राइट की तरफ फील हो जाएगा, देखिए। याद रखिएगा, ये जो कॉर्नर है इसको पकड़कर हम ड्रैग करते हैं, है ना। ये नहीं करना कि माउस पॉइंटर आप इसके ऊपर रख दिए और इसके ऊपर क्लिक प्रेस करके खींच रहे हो, तो ऐसे खींचने से क्या होता है, सेलेक्ट होता है, बताया था। और दूसरा इसी तरह से अगर आप माउस पॉइंटर, ये मैंने सेलेक्ट किया, माउस पॉइंटर देखो ये रखा तो देखो एंकर बन रहा है। एंकर बनने का मतलब मैं इसको पकड़कर कहीं पे भी दूसरे सेल में देखो मूव होता हुआ दिखाई दे रहा है आपको, ये। ठीक है, तो ये चीज का खास ध्यान रखना कि ऐसा नहीं करना हमको। अगर उसी चीज को फील करना है तो हमको यहाँ पर इस कॉर्नर वाले डॉट को पकड़कर खींचना होता है। ठीक है, दूसरा इसी तरह से नंबर्स के लिए मैं सिंपल यहाँ पे रखा, मैंने लिखा 1। अगर मैं सिर्फ एक ही कैरेक्टर यानी एक ही नंबर लिखता हूँ और इसको पकड़कर खींचता हूँ तो देखो सिर्फ एक ही नंबर बाजू में आप दिख रहा होगा स्क्रीन में, ए 1111 जा रहा है, यानी कि वो भी एक ही एक फील हो रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर लिख दूं 1 और दूसरे सेल में लिख दूं 2, तो दो नंबर लिखना जरूरी है। और ये मैंने क्लिक प्रेस करके सेलेक्ट किया और फिर कॉर्नर का ये डॉट पकड़कर खींचा तो आप देख सकते हैं 3 4 आ रहा है स्क्रीन पे। तो ऐसे आप सीरीज ला सकते हैं, लेकिन सीरीज लाने के लिए हमेशा याद रखना दो नंबर लिखना पड़ेगा। ठीक है, दो नंबर से कम नहीं लिखना है आपको। इसी तरह से अगर आपको 1 3 लिख दिया, जैसा सीरीज बनाना है उसका आपको दो नंबर जरूर लिखना है, फिर सेलेक्ट करना जरूरी है, फिर कॉर्नर पकड़कर खींचोगे तो ये उसी सीरीज में उसी सीक्वेंस में सीरीज बना देगा। और इसी को ही हम क्या कहते हैं, ऑटो फिल। ठीक है, ये जो मैं अभी करके आपको दिखा रहा हूँ इसी को क्या कहते हैं हम, ऑटो फिल। सेम इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर कोई डेट लिख दूं, सिंपल मैंने यहाँ पर डेट ले आया 1/1/2024 और इसको मैं कॉर्नर पकड़कर खींच लूं तो देखिए ये भी ऐसे। दूसरा मैंने आप लोगों को फर्स्ट क्लास में ये भी दिखाया था, जैसे मैं कोई डे का नाम लिखता हूँ, संडे मंडे ट्यूसडे, तो संडे लिखा और पकड़कर खींच लिया तो इसमें लेकिन मंडे ट्यूसडे आ जाएगा, देखो, है ना, इसमें ये आ जाएगा। इसी तरह से आप जनवरी ये मैंने लिखा, हाँ डेट में भी देखो ये आया ना, डेट एक डेट लिखो पकड़कर खींच लो तो वो अगला डेट, फिर उसके बाद का अगला डेट ऐसे आता जाएगा। ऐसे ही आप मंथ को भी इसी तरह से कर सकते हो, देखो मंथ, मंथ में भी सिर्फ एक ही लिखना पड़ता है, क्योंकि ये जो संडे मंडे और ये यानी कि डे का नाम और ये मंथ का नाम पहले से स्टोर्ड है इसके अंदर, एक्सेल के अंदर पहले से डले हुए हैं, है ना। हम ऐसा लिस्ट अपना भी बनाकर डाल सकते हैं, कोई ऐसा लिस्ट जो आपको बार बार जरूरत पड़े कि भाई किसी तरह का लिस्ट आपको बनाना हो, तो आप अपना एक लिस्ट बनाकर इसमें रख सकते हैं और फिर आप उसको पकड़कर इस तरह से खींचेंगे तो वो लिस्ट को एक के बाद एक ले आएगा। मैं अभी दिखाऊंगा, आज के क्लास में हम वो भी करेंगे। तो ये इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी तरह का चीज बना सकते हैं। अब यही फील करना हम यहाँ से सीखेंगे इस ऑप्शन से। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले इन सबको क्लियर कर देता हूँ और फिर हम देखते हैं। जैसे यहाँ पर ये मैंने कंप्यूटर लिखा हुआ, ये मैंने पकड़कर यहाँ तो पहले मैं ऑप्शन दिखा दूं इसके अंदर क्या क्या ऑप्शन है। फील, इसके अंदर हम चलें तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ फील क्या करना, डाउन राइट अप लेफ्ट, यानी किसी भी चीज को डाउन की तरफ फील करना है तो डाउन, किसी को राइट की तरफ करना है तो या अप या डाउन। जो टेक्स्ट आपने लिखा हुआ है, जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया, मैं थोड़ा छोटा करता हूँ और इसको यहाँ से हटाता हूँ, पहले तो यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा पास में। तो आप देखेंगे
यहाँ पर मैं गया, ये फील, और आप देखेंगे देखिए डाउन राइट अप, तो इसको डाउन में करना है तो ये कंप्यूटर इसको नीचे की तरफ, ये मैंने पकड़कर सेलेक्ट कर लिया, इतना एरिया नीचे की तरफ करना है, और ये मैं गया और ये डाउन, ये मैंने क्लिक किया, देखिए डाउन में हो गया फील। इसी तरह से ये पकड़कर मैंने इस तरफ सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर मैं चला गया फील राइट, तो देखिए राइट की तरफ हो गया। इस तरफ लेफ्ट करना है तो ये सेलेक्ट किया मैंने और इस तरफ, तो जो पहला वैल्यू है ना, पहला वैल्यू मतलब ये वैल्यू जिसको आपने सेलेक्ट किया वो फील होगा बाकी जगहों पे, है ना। तो ये मैं गया फील लेफ्ट, तो देखिए लेफ्ट की तरफ फील हो गया। सेम ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, अप, है ना, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ जैसे मैं यहाँ पर, ये मैं गया, चलो यहाँ पर मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, कल ही क्लास में किया था हमने इंसर्ट, मैं इंसर्ट कर देता हूँ रो, देखिए ये, और ये ऊपर की तरफ मैंने सेलेक्ट कर ली, देखिए कंप्यूटर के साथ फेल, और ये मैं यूज कर लेता हूँ ये अप, तो देखिए ऊपर, तो ऐसे अप डाउन लेफ्ट राइट। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, इसमें एक शॉर्टकट की दिया हुआ है, ये मैं गया फील, इसमें देखो शॉर्टकट की किसके लिए दिया, डाउन, माउस पॉइंटर रखे थे कंट्रोल डी, बहुत यूज होता है कंट्रोल डी, देखिएगा हम कई चीजों को फील करने के लिए नीचे डाउन, ज्यादातर क्या होता है हम जो भी टेबल बनाते हैं वो ऊपर से नीचे की तरफ ही होता है ना, कभी भी देखना कोई भी टेबल हम जब बनाते हैं तो वर्टिकली डाटा अरेंज्ड होते हैं, पहला रिकॉर्ड एक स्टूडेंट का लिखा या कोई भी, फिर उसके बाद दूसरा नीचे, ऐसा तीसरा, यानी ऊपर से नीचे की तरफ। अगर किसी का आपको कैलकुलेशन करना है तो भी ऊपर से नीचे की तरफ करते हैं, तो इसलिए कंट्रोल डी बहुत काम आता है, और हम यूज करके भी देखेंगे आगे चल के जब हम फॉर्मूला वगैरह यूज करेंगे तो लगाकर। ठीक इस तरह से राइट, तो ये कंट्रोल आर राइट साइड फील करने के लिए, लेकिन ये दोनों के लिए जरूर है हमारे पास, लेकिन यहाँ पर इसके लिए हमारे पास कोई शॉर्टकट की नहीं है, अप और लेफ्ट के लिए, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो नहीं दिखा रहा है। तो इस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं, कंट्रोल डी कंट्रोल आर करके, मैं दिखा भी दूं, देखिए ये मैंने इसको सेलेक्ट किया, डिलीट कर दिया, ये मैंने सेलेक्ट करके यहाँ तक कर दिया और कंट्रोल डी करता हूँ, देखो फील हो गया, ठीक है। तो ऐसे सिंपल यूज कर। दूसरा ऑप्शन इसके अंदर हमको देखने को मिलेगा, आप देखेंगे अक्रॉस वर्कशीट, है ना, लेकिन ये वर्क नहीं कर रहा, अभी आप देख सकते हैं डिसेबल पड़ा हुआ है। इसका क्या यूज है देखिए, हम यहाँ पर देखते हैं, जैसे मैं फिर से क्लोज कर देता हूँ यहाँ पे फाइल को, पहले तो ये मैंने क्लोज कर दिया, एक मैं नया ओपन करता हूँ फाइल न्यू, और यहाँ पर कितने शीट्स हैं आप देख सकते हैं, मेरे पास कितने शीट्स हैं, एक, मैं यहाँ पर ले लेता हूँ एक से ज्यादा, ठीक है, मैंने एक शीट 2, शीट 3, चलो एक और ले लेता हूँ शीट 4, देख ली सबको पता चल गया कितने शीट्स हैं मेरे पास, 4। फर्स्ट शीट पे मैं आता हूँ, होता क्या है यहाँ पर देखिएगा, हम यहाँ पर क्या चाहेंगे, जैसे मैं यहाँ पर, चलो ये मैंने सेलेक्ट किया, चलो पहले लिख लेता हूँ, चलो इस यहाँ पर रोल नंबर नेम कोर्स डेट फीस, ये मैंने लिखा, थोड़ा मैं बड़ा साइज कर देता हूँ, इसको सेलेक्ट किया मैंने और मैं थोड़ा साइज बड़ा कर दिया, ठीक है। ये मैंने सेलेक्ट किया, साइज बड़ा किया, थोड़ा सा विड्थ भी बड़ा कर देता हूँ मैं, और फिर मैंने इसमें फिल कर दिया, देखिए कलर, फॉन्ट का कलर चेंज कर दिया, बोल्ड कर दिया, बॉर्डर भी डाल देता हूँ, ठीक है, ये मैंने बॉर्डर भी डाल दिया, इस तरह से मैंने यहाँ पर ये सेट कर दिया, देखिए ठीक है, ये सारी चीजें। अब मैं क्या चाहता हूँ, ये जो मैंने डिजाइन किया, ये सारा डिजाइन सेम टू सेम मुझको शीट 2 पे भी चाहिए, 3 पे भी चाहिए और 4 पे भी चाहिए, सारे शीट में मुझको ये डिजाइन चाहिए जो मैंने शीट 1 पे बना के रखा हुआ है। तो मैं सबसे पहले इनको सेलेक्ट कर लूंगा, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, मैंने जो डिजाइन बनाया उसको सेलेक्ट किया। नेक्स्ट मैं क्या सेलेक्ट करूंगा, यहाँ बॉटम में, यहाँ बॉटम में ये जो मैंने बना के रखा है शीट 1 2 3 4, इनको भी मैं एक साथ सेलेक्ट करूंगा। तो याद रखिएगा, मैंने आप लोगों को शुरुआत से ही बताया था, सेलेक्ट करने के लिए किसी भी टेक्स्ट को, चाहे किसी भी फाइल को सेलेक्ट करना है तो दो तरीके से हम करते हैं, एक कंट्रोल का यूज और दूसरा शिफ्ट। कंट्रोल बटन अगर मैं प्रेस रखूं और किसी को क्लिक करता हूं तो क्या होता है, वो किसी किसी चीज को सेलेक्ट करने के लिए, और शिफ्ट की का क्यू किस लिए यूज करते हैं, रेंज को लेने के लिए। रेंज जैसे देखो ये 1 है और ये शीट 4 है, तो 1 सेलेक्टेड है, अगर मैं शिफ्ट बटन दबाकर 4 को दबाऊंगा तो ये बीच के भी सारे ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं, मैं शिफ्ट की दबाता हूँ और ये शीट 4 को क्लिक करता हूँ, क्लिक करते ही देखिए मिडिल के भी सेलेक्ट हो गए। तो क्या करता है, ये पूरा रेंज को, है ना, पूरा रेंज को हमेशा, यानी कि स्टार्ट वाले को और फिर एंड, जैसे मैं ये पहला बॉक्स
और ये लास्ट का बॉक्स, तो पहले बॉक्स को क्लिक किया, शिफ्ट बटन दबाया और लास्ट के बॉक्स को क्लिक किया, तो क्या करेगा, पूरा रेंज उसके बीच में जितनी भी चीजें सबको सेलेक्ट कर लेता है, लेकिन शिफ्ट की से। और अगर हम कंट्रोल की यूज करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे फिर से नॉर्मल कर दिया मैंने, देखिए शिफ्ट की सेलेक्ट, यानी कि शीट 1 सेलेक्टेड है और मैं कंट्रोल की दबाता हूँ और इसके बाद फिर मैं किसी एक शीट को क्लिक करता हूँ, चलो शीट 4 को, ये मैंने क्लिक किया तो देखिए सिर्फ शीट 4 सेलेक्ट हुआ। अब मैं फिर इसके बाद शीट 2 को क्लिक करता हूँ तो देखो शीट 2 सेलेक्ट हुआ। तो मतलब कंट्रोल की से हम क्या कर सकते हैं, अपनी पसंद का किसी किसी को, है ना, कोई कोई हमको सेलेक्ट करना है तो हम ऐसे सेलेक्ट करते हैं कंट्रोल। जब रेंज सेलेक्ट करना होता है तो शिफ्ट, और अगर किसी किसी को सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल की। और ये सभी जगह, चाहे वो आप कोई टेक्स्ट को सेलेक्ट कर रहे हैं वर्ड के अंदर, चाहे आप फाइल को सेलेक्ट कर रहे हैं दिस कंप्यूटर सी ड्राइव डी ड्राइव के अंदर, है ना, तो सब जगह सेम है, कहीं पे भी अलग नहीं। तो यहाँ पर मैं फिर से वही करता हूँ, सबको एक साथ सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये सारे सेलेक्ट हो गए, ठीक है, सारे शीट्स नीचे सेलेक्टेड है, ठीक है, ये मैंने जो भी एरिया था मेरा वो सेलेक्ट कर लिया और सारे नीचे शीट्स भी पूरे के पूरे टोटल सेलेक्टेड है। अब मैं जाऊंगा यहाँ फील, और फील के अंदर अब देखिए एक्टिव हो गया ये अक्रॉस वर्कशीट, इसको मैं क्लिक कर दूंगा, ये मैंने क्लिक किया और क्लिक करते ही मेरे पास देखिए 3 ऑप्शन आ गए, एक छोटा सा विंडो आया, 3 ऑप्शन, ऑल, ऑल का मतलब क्या हुआ, सब, सब से क्या मतलब हुआ, ये नीचे देखो लिखा हुआ है कंटेंट्स और दूसरा फॉर्मेट। ऑल मतलब कंटेंट भी और फॉर्मेट भी, आप सभी को मालूम है कंटेंट मतलब जो हमने यहाँ पे लिखा है उसको हम कंटेंट कहते हैं, और दूसरा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फॉर्मेट्स, फॉर्मेट्स मतलब जो मैंने इसमें डिजाइन डाला, ये मैंने कलर किया, बोल्ड किया, कलर रेड कलर किया, फिल किया, वो सारे फॉर्मेट कहलाते हैं। तो मैं अभी फर्स्ट टाइम ऑल ले लेता हूँ और सबको फिर एक के बाद एक चेक करते हैं। और ये मैंने ओके बोला, जैसे ही मैंने ओके बोला अब देखिएगा सेकंड शीट पे जाता हूँ, देखो इसके अंदर भी आ गया ये साइज थोड़ा छोटा बड़ा, छोटा बड़ा से मतलब विड्थ, तो ये देखिए वही चीज। थर्ड शीट में जाऊं तो वहां पे भी ये देखिए, फोर्थ में जाऊं तो वहां पे भी, तो ऐसे एक शीट में बनाकर उसको सारे जितने भी शीट्स हैं उसमें लेकर जाने के लिए ये दिया है। दूसरा फिर मैं इसको कंट्रोल जेड करता हूँ, ये मैंने फिर से सेलेक्ट कर लिया और मैं फिर से चलूँ यहाँ पे फॉर्मेट अक्रॉस वर्कशीट, सेकंड ऑप्शन मैं लेता हूँ जो कि है कंटेंट्स, ये मैंने टिक किया और उसके बाद ओके कर दिया। तो ओके करते ही आप देखेंगे अब सेकंड शीट में क्या आया, सिर्फ टेक्स्ट आया, देखिए रोल नंबर नेम, थर्ड में भी देखिए और ये फोर्थ में भी देखिए, कोई फॉर्मेट नहीं आया, जो मैंने कलर डाला था बोल्ड किया था वो सब कुछ भी नहीं आया, है ना। कंट्रोल जेड करता हूँ और उसके बाद फिर से दोबारा सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल जेड से क्या होगा, जो भी चेंजेस आए थे वो वापस हो जाते हैं। याद रखिएगा हर समय कंट्रोल जेड का इस्तेमाल इस्तेमाल कीजिएगा, है ना, कभी भी ऐसा मत कीजिएगा कि कुछ गलती हो गया तो उसको सुधारने बैठ गए, नहीं, जैसे ही गलती हुआ कंट्रोल जेड करके उसको ठीक कर लो। हाँ, ये एक मेरा एक मैंने शॉर्टकट की, एक तो ये स्ट्राइक थ्रू का मार्क है ना, स्ट्राइक थ्रू, यहाँ पे मेरे पास कंट्रोल F5 शॉर्टकट की है, मैं कंट्रोल 4 कर रहा होता हूँ जूम करने के लिए ना, तो मुझसे कंट्रोल F5 दब गया, तो उसकी वजह से वो उसमें स्ट्राइक थ्रू का मार्क आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जाऊं फिर से अक्रॉस वर्कशीट और इस बार मैं कौन सा ले लेता हूँ, फॉर्मेट, तो फॉर्मेट ले लेता हूं और उसके बाद ओके करता हूं, तो ओके करते ही आप देखिएगा अब इस बार क्या जाएगा सभी जगह, फॉर्मेट, देखो कोई टेक्स्ट गया क्या, नहीं गया। तो ऐसे सिर्फ फॉर्मेट जो आपने डिजाइन डाला था, बोल्ड वगैरह डाला था, मैं यहाँ पे लिखूंगा तो देखो रेड कलर में ही टाइप हो रहा है, देखो क्योंकि फॉर्मेट उसमें कॉपी हो गया। तो इस तरह से आपके पास ये सारे ऑप्शन है। इसका हम ऐसे यूज देखने से अच्छा मैं आपको दूसरा यूज आपको दिखाता हूँ, इसका क्या यूज है। जैसे मैं यहाँ पर फिर से न्यू फाइल ले लेता हूँ, ठीक है, एक नया फाइल लेता हूँ, क्रॉस वर्कशीट का एक अच्छा एग्जांपल मैं आपको दिखाऊं। जैसे मेरे पास यहाँ पे, जैसे आप देखते हो आप लोग यहाँ पे अटेंडेंस शीट जो है उसमें साइन करते हो, है ना। अब अगर अटेंडेंस शीट में मैं यहाँ पर समझ लो ये जनवरी के लिए है ना, जैसे मैंने यहाँ पे रीनेम कर दिया इसको जैन, इसको मैंने रीनेम कर दिया फेब, फरवरी, फिर इसको कर दिया मैंने मार्च, इसको मैंने कर दिया अप्रैल, ठीक है, इस तरह से ये मैंने चेंज कर दिया। तो ऐसे आपके पास आप शीट का नाम हमेशा नया कुछ और रखते हैं ना, जैसा डाटा आप उसके अंदर लिखते हो उसी के हिसाब से आप क्या करते हो उसमें नाम डालते हो। तो मैंने जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल इस तरह से डाल दिया। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पर डिजाइन बनाऊंगा, भाई किसी जिसका जितने स्टूडेंट है उसका यहाँ नाम लिखूंगा, यहाँ पर मैं क्या करूंगा डेट लिखूंगा,
है ना। और उसके बाद यहाँ पर फिर वो, तो यहाँ पर मैं जो भी फर्स्ट शीट पे मैं डिजाइन करूंगा, मैं चाहता हूँ वो सारे डिजाइन कहाँ पर भी बनते जाए, साथ ही साथ बाकी सारे में भी। ये नहीं कि मैं जाऊं सेलेक्ट करूं फिर यहाँ जाऊं फिर अक्रॉस वर्कशीट पे क्लिक करूं। ऐसा करने से अच्छा मैं डिजाइन करते वक्त ही, क्योंकि मुझको मालूम है सभी में मुझको वही चाहिए, तो मैं करूँ। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, सारे शीट्स को पहले ही सेलेक्ट कर लूंगा। देखिए सारे शीट को आप देख लीजिए, साइज वगैरह सब एक जैसे है ना। अब मैं फर्स्ट शीट को सेलेक्ट किया जनवरी को, और फिर मैंने शिफ्ट की दबाकर अप्रैल को क्लिक किया। देखिए सारे शीट सेलेक्ट हो गए। अब मैं सबसे पहला कंट्रोल ए करो, या फिर ये मैंने क्लिक किया, देखो सेलेक्ट हो गया। थोड़ा मैं साइज बड़ा कर लेता हूँ, ये साइज बड़ा कर लिया। मैंने विड्थ बड़ा कर लिया, देखिए ये विड्थ बड़ा हो गया। अब यहाँ पर मैंने लिख दिया, समझ लो यहाँ पर हेडिंग दे दिया मैंने, यहाँ पे नेम, और यहाँ पे नाम मैं डालते जाता हूँ, जैसे गणेश, रमेश, दिनेश, सुरेश, ये मैंने नाम लिख दिया। फिर यहाँ पर मैं जाता हूँ, यहाँ ऊपर यहाँ डेट डाल देता हूँ, 1 फिर चलो 12/2024, ये मैंने डाला। और फिर मैं क्या करूंगा, इसको पकड़ कर ये मैंने खींच लिया, डेट आ गई यहाँ पे, ठीक है। और इस तरह से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, चलो इसमें बॉर्डर भी डाल देता हूँ ये। तो इस तरह से मैंने डिजाइन कर लिया। यहाँ पर मैं हेडिंग को थोड़ा फील करवा देता हूँ, कुछ कलर अलग सा डाल देता हूँ। इधर भी सेलेक्ट किया, इस पे भी मैं कुछ फीलिंग्स, और ये मैंने कर दिया इसका कलर, कोई डार्क कलर, चलो ये ठीक है। इस तरह से मैंने बना दिया। ऐसे आप डिजाइन बना लीजिए। अब आप उसके बाद देखो, अब मैं यहाँ पर जनवरी जनवरी सेलेक्टेड, इसमें मैंने किया, फरवरी को मैंने क्लिक किया, तो फरवरी में भी देखो अब बना हुआ मिल गया। और इस तरह से आप मार्च में चेक करो तो मार्च में भी बना हुआ है। अप्रैल में जाओ तो देखो अप्रैल में भी बना हुआ है। तो सारे में देखो ये आ गया, है ना, इस तरह से। तो ऐसे आप कर सकते हैं, है ना। एक शीट पे आप जो डिजाइन करें वो सभी में आ जाए। अगर ऐसा करना चाहते हैं तो सारे शीट्स को एक साथ सेलेक्ट कर लो, और किसी एक शीट में आप डिजाइन करो, वो सबके सब में ऑटोमेटिक पहुंच जाएंगे। और इससे फायदा क्या होता है, देखो कई दफा क्या होगा, जैसे मैंने समझ लो ये सारे सेलेक्ट किया, और यहाँ पर मैंने एक का नाम दिया जैसे प्रदीप, ठीक है, इसको मैंने DIP कर दिया, प्रदीप। ये आप देख सकते हो यहाँ फरवरी में भी, मार्च में भी, सभी जगह ये क्या हो गया, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया। अब मैं क्या चाहता हूँ, इसको ठीक करना, कि भाई स्पेलिंग डबल ई डालना है, सामने वाले बोला कि नहीं आई नहीं है, डबल ई है। तो अब मैं इसको ठीक करना चाहता हूँ, तो ठीक मुझको क्या, हर एक शीट में जा जाके ठीक करना पड़ेगा। तो ऐसा करने की जगह वही सेम चीज सेलेक्ट कर लो सबको नीचे, और यहाँ पर एक पे ये गया मैं, और इसको ठीक कर लिया। सिर्फ एक जगह पे मैंने ठीक किया, और आप चेक कर लो अब दूसरे में जाके सब जगह ठीक हो गया। तो ये बेनिफिट मिलता है कि आपको कुछ भी चेंज करना है सारे शीट्स में, तो एक जगह पे आप करोगे और वो सब में ठीक हो जाएगा। लेकिन नीचे सारे शीट्स को आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप सारे शीट्स को सेलेक्ट नहीं करेंगे तो फिर नहीं होगा। और दूसरा चीज, सारे शीट्स कैसे होने चाहिए, एक जैसे। जैसे यहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि जनवरी ये वाला शीट में ये नेम यहाँ पे लिखा है, फरवरी में यहाँ पे नहीं लिखा है, फरवरी में वो बी में लिखा हुआ है, बी कॉलम में। ऐसा नहीं होना चाहिए, इधर उधर नहीं होना चाहिए, सेम जगह पे। तब फिर ऐसा करेंगे तब बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो ये वर्क अक्रॉस अक्रॉस वर्कशीट, ये ऑप्शन। नेक्स्ट इसके अंदर हम चले तो हमको देखने को मिलता है क्या, सीरीज। तो सीरीज जैसे मैं आप लोगों को दिखा ही रहा था अभी कुछ समय पहले से, 1 2 3 4 इस तरह से आप लिख रहे थे, वही सेम चीज। मैं थोड़ा साइज बड़ा कर देता हूँ, और यहाँ पे आ गया, ये मैंने रखा, सेलेक्ट किया। और फिर मैं यहाँ पे चला जाता हूँ, इसको मैं पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये पहले तो एक नंबर लिख लेते हैं, एक नंबर लिखा मैंने, और फिर उसके बाद ये मैंने सेलेक्ट कर लिया इतना एरिया, ठीक है। और मैं चलूंगा फील, और फील के अंदर चला जाऊंगा मैं सीरीज में। सीरीज को क्लिक किया तो एक और विंडो आ गया, देखिए ये। और इस विंडो के अंदर क्या क्या ऑप्शन दिया देख लीजिए। सबसे पहला तो ऑटोमेटिक सेलेक्टेड है, देखिए सीरीज इन कहाँ पे चाहिए, तो ये कॉलन में सेलेक्ट है। क्यों, क्योंकि मैंने कॉलन सेलेक्ट करके रखा हुआ है ना। अगर मैंने कॉलन सेलेक्ट नहीं किया होता तो हो सकता है कि वो रो पे रहता, या फिर मैं अगर रो सेलेक्ट करता तो रो सेलेक्ट कर लिया होता, ठीक है, इस तरह से। तो चलो कॉलन। दूसरा यहाँ पे देखो टाइप कितने तरह के, तो आपको दिया लीनियर, ग्रोथ, डेट और ऑटोफिल। लीनियर में क्या होता है, कोई भी नंबर ऐड होता है या सब्सट्रैक्ट होता है, ठीक है। या तो ऐड करेगा या फिर माइनस करेगा, प्लस या माइनस। कोई भी सीरीज इसी तरह से बनेगा, तो इसके लिए दिया। तो चलिए लीनियर। और दूसरा यहाँ स्टेप वैल्यू, कैसे उसको बढ़ना है। तो स्टेप वैल्यू में चलो यहाँ पे लिखा हुआ 1, ठीक है। अब यहाँ पे स्टॉप वैल्यू कहां पर उसको रुकना है, तो मैंने बोला इसको रुकना है 10 पे, चलो
15 लिख देता हूँ, 15 पे रुकना है उसको, ठीक है। तो उसको स्टार्ट होना है देखो 1 और खत्म होना है उसको 15, उसके बाद नहीं जाना है उसको, ठीक है। तो स्टॉप कहाँ पर करना है वो बता दिया। अब इसके बाद मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ देखिए, है ना। अब मैं यहाँ पे ओके करता हूँ, ये मैंने ओके किया, आप देखिए 1 का 2 हो गया, क्योंकि स्टेप वैल्यू मैंने क्या डाला हुआ है 1। तो 1 पे 1 प्लस हुआ तो 2, 2 पे 1 प्लस हुआ तो 3, 3 पे 1 प्लस हुआ तो 4। और आप इस तरह से देख सकते हैं यहाँ पे ये सेलेक्ट यहीं तक गया देखो, आगे नहीं गया स्टॉप वैल्यू, क्योंकि मैंने सेलेक्ट कर दिया तो शायद इसलिए। चलो कंट्रोल जेड करता हूँ, बिना सेलेक्ट किए करते हैं। चलो अब मैं यहाँ पे चलता हूँ फिर से, सीरीज लीनियर। अब देखो रो सेलेक्ट है, मैं इसको कॉलन कर देता हूँ, ठीक है, कॉलन में आना चाहिए ये। और उसके बाद यहाँ पर मैंने कर दिया 15 और फिर मैंने कर दिया ओके। तो देखो अब चला जाएगा, अब नीचे जाओ तो ये 15, यानी कि मतलब क्या हुआ, जितना आपने सेलेक्ट किया अगर उतने में किया तो फिर बस वहीं तक ही रुक जा रहा है स्टॉप वैल्यू देने के बावजूद भी, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर कंट्रोल जेड करता हूँ, ठीक है, हम यहाँ पे कंट्रोल जेड करते हैं, अब मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, चलो यहाँ तक, ठीक है। कहाँ तक, ये मैंने यहाँ तक सेलेक्ट किया और मैं चलता हूँ अब यहाँ पर सीरीज, और मैं यहाँ पे वही सेम चीज लेता हूँ, देखिए लीनियर 1 ही रखता हूँ और यहाँ पर मैं कर देता हूँ चलो 6 तक। मैंने सेलेक्ट किया देखो ज्यादा ना, 6 तक बोलने से 2 3 4 5 6 यहाँ तक होना चाहिए, इसके बाद भी सिलेक्टेड है ना। तो मैं अब यहीं तक रखता हूँ और उसके बाद मैं अब ओके करता हूँ, तो देखो ओके करने पे यहीं तक ही गया। भले मैंने सेलेक्ट किया हुआ है ज्यादा सेल्स को, तो वो आगे नहीं बढ़ेगा, है ना। तो जितना सेलेक्ट किया, लेकिन स्टॉप वैल्यू जहाँ पे अगर वो उसके अंदर ही है, तो आपने देखा अभी अभी उसके अंदर ही है तो वो रुक जाएगा। लेकिन अगर बढ़ा हुआ है और फिर भी आपने सेलेक्ट किया तो वो उस रेंज के बाहर भी नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा सीरीज। दूसरा मैं यहाँ पर फिर से कंट्रोल जेड करता हूँ और फिर मैं चला जाता हूँ यहाँ पर, और फिर हम एक और चेक कर लेते हैं। चलो यहाँ पे स्टॉप वैल्यू जो दिया, स्टेप वैल्यू जो दिया 1 डाला हुआ है, मैंने यहाँ पे कर दिया 2, ठीक है। इस बार 2 करके देखते हैं, ओके करते हैं। ये मैंने ओके किया तो देखो 1 पे 2 प्लस हुआ तो 3, 3 पे फिर 2 प्लस हुआ तो 5, फिर प्लस हुआ तो 7, ठीक है। तो ऐड करता है, ये सिर्फ ऐड करेगा। इसी की जगह पे अगर मैं चला जाऊं फील सीरीज, और इसमें सेकंड स्टेप देखिए दिया हुआ ग्रोथ, तो ये ग्रोथ में क्या होता है, इनटू मल्टीप्लाई करता है ना। तो मल्टीप्लाई, अब ये 1 लिखा हुआ है, स्टेप वैल्यू में 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा ना। तो आप देखना इसको 1 ही रहने देता हूँ और फिर मैं कर देता हूँ इसको ओके। तो देखिए 1 1 1 1 ही आ गया, क्योंकि 1 से इंटू करोगे तो 1 ही आएगा। तो चलो अब यहाँ पर 2 लिख देते हैं, तो 2 लिखने से क्या होगा, ठीक है। तो ये मैं गया सीरीज, अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2 और फिर अब मैं ओके करता हूँ। तो ये मैंने ओके किया था, देखिए अरे, गलत वाला सेलेक्ट हो गया क्या। मैं चलता हूँ सीरीज ग्रोथ, अब यहाँ पे 2 2 से अब मतलब क्या होगा देखिएगा, और ये मैं ओके करता हूँ। तो देखिए 1 का डबल 2, 2 का देखो 4, 4 का देखो 8, 8 का 16, 16 का देखिए 32, इस तरह से मल्टीप्लाई कर रहा है, डबल करता जा रहा है। तो याद रखिएगा ग्रोथ क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है, जबकि लीनियर क्या करता है, उसको एडिशन करता है, सिर्फ वही करता है और उसके हिसाब से सीरीज को आगे बढ़ाता है। ठीक, यहाँ पे आगे बढ़े तो हमको देखने को मिलता है दूसरा ऑप्शन डेट और दूसरा ऑटोफिल। तो डेट को पहले चेक कर लेते हैं। पहले तो मैं डेट यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है, 1/1/2024 ये मैंने लिखा और ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। और फिर मैं चलता हूँ यहाँ पे ऑटोफिल, ये मैंने डेट ले लिया, देखिए डेट क्योंकि लिखा हुआ है तो डेट में ही आ गया अपने आप, देखो। और यहाँ पे डे, डे सेलेक्टेड है, ओके करता हूँ, ठीक है। ये मैंने ओके किया तो देखिए 1 2 3, देखिए डेट ही बढ़ रहा है, देखो मंथ वैसे ही है ना 111, ईयर भी देखो 111। कंट्रोल जेड करते हैं, फिर से चलते हैं और फिर से हम यहाँ पे ले लेते हैं फील सीरीज। अब मैं वीक डे को थोड़ी देर में बताता हूँ, मंथ ले लेता हूँ। मंथ लेकर मैंने ओके बोला, तो अब देखिए यहाँ पे डेट वैसा ही है, मंथ देखो 1 2 3, ईयर भी वैसा ही है देखो, है ना 24। तो सिर्फ मंथ चेंज हुआ। ठीक इसी तरह से हम फिर से चलते हैं फील और सीरीज, इस बार मैं ले लेता हूँ ईयर, ओके करता हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पे देखो मंथ और डेट दोनों एक है, लेकिन ईयर देखो चेंज होता जा रहा है। तो इस तरह से वो चेंज। दूसरा इसी तरह से दूसरा ऑप्शन क्या दिया था, वीक डे।
अगर मैं वीक डे ले लूं तो क्या होता है, देखो ये मैंने ओके किया, ठीक है, ये ओके करते ही आप यहाँ पर देखना, यहाँ पर आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 और 7 देखो यहाँ पे नहीं है, 5 तक है, 6 और 7 नहीं है। जनवरी मंथ का है ना ये, जनवरी में हम चेक करते हैं, चलो जनवरी का कैलेंडर, ये मैं कैलेंडर ओपन करता हूं और यहाँ पर हम देख लेते हैं जनवरी, ये रहा जनवरी मंथ देखो 2024। और कौन सा नहीं है हमारे पास, 6 और 7, 6 और 7 यहाँ पे आप देखो तो सैटरडे और संडे है, यानी वीकेंड है ना, तो इसी वजह से सैटरडे संडे को वो छोड़ दे रहा है। तो इस लिस्ट में से क्या गायब मिलेंगे वीकडे में, सैटरडे संडे आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है, तो इस तरह से आपको वो शो करता है। दूसरा ऑप्शन इसके अंदर हम चलें तो हमको देखने को मिलेगा इसके अंदर सीरीज ऑटोफिल, अभी अभी हमने जो किया था वही ऑटोफिल, अभी अभी किया कौन सा, जो मैं आप लोगों को दिखा रहा था आपको यहाँ पर, कि भाई यहाँ पर मैं क्या लिख रहा था, 1 और 2 लिख रहा था और इसको मैं पकड़कर खींच रहा था, यही क्या है, ऑटोफिल। अब यही चीज मैं आपको फिर से करके दिखाऊं, यहाँ से ये मैंने सेलेक्ट किया यहाँ तक और मैं चलता हूँ यहाँ पे फिल सीरीज, ऑटोफिल को मैं सेलेक्ट करूंगा, देखिएगा यहाँ पे ऑटोफिल को मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करते ही देखिए स्टेप वैल्यू और स्टॉप वैल्यू काम ही नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा, इसलिए क्योंकि वो ऑटोफिल क्या करता है, जो आपने 2 नंबर लिखा हुआ है उसी को वो क्या करता है, जज करता है और उसी के बेस पे आगे का सीरीज बना देता है। तो जो भी 2 नंबर लिखा है, तो इसीलिए यहाँ पे ये कुछ भी नहीं कर रहा, ओके बोलिए, उसने उस 2 नंबर को जज किया और उसके बाद फिर सीरीज बना दिया, तो ये ऑटोफिल। ठीक, ठीक यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आप देखिएगा, इसके अंदर दिया हुआ है सीरीज, आप देखेंगे यहाँ पे ट्रेंड बोलकर लिखा हुआ है। ट्रेंड क्या है, एक्चुअल में पैटर्न। जैसे यहाँ पर मैंने लीनियर सेलेक्ट किया है ना, तो लीनियर सेलेक्ट किया तो मैं जैसे ही ट्रेंड पे क्लिक करूंगा, देखिए मैंने क्लिक किया तो देखो ये भी डिसेबल हो गया। लीनियर में क्या करेगा, वो 2 नंबर को जज करेगा और उसके हिसाब से एडिशन करके वो सीरीज बना देगा। 2 नंबर जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है उसको वो क्या करेगा, उस पैटर्न को समझेगा और करेगा। सेम ऐसी ग्रोथ सेलेक्ट करूंगा तो ग्रोथ में भी ट्रेंड उस 2 नंबर को जज करेगा और उसमें मल्टीप्लाई करता जाएगा, है ना। लेकिन ये ऑप्शन इसमें काम नहीं करता, किसमें, ऑटोफिल। देखिए ऑटोफिल टिक किया तो ये दोनों ऑप्शन काम नहीं कर रहा है, और ये ऑप्शन भले आपको लग रहा है कि यहाँ पे आप टिक कर सकते हो, लेकिन जैसे ही आप इसको टिक करोगे देखो ऑटोफिल ऑप्शन हट गया और क्या सेलेक्ट हो गया, लीनियर। तो ट्रेंड किसमें काम करता है, लीनियर और ग्रोथ पे, ऑटोफिल पे काम नहीं करता, ठीक है। तो इस तरह से अब यही चीज मैं ऑटोफिल का एक और ऑप्शन दिखाता हूं मैं, कि भाई ये नंबर लिखा मैंने, अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूं और ये कॉर्नर पकड़कर मैं खींचता हूं, ये आ गया कहां तक समझ लो, ये 10, चलो यहाँ यहीं तक रखता हूँ 6 तक, और मैंने छोड़ दिया। पहले इसको, चलो इन दोनों को मैं पहले तो सेलेक्ट करता हूँ, थोड़ा सा इसमें ये सारी चीजें डाल देता हूँ बोल्ड, ये थोड़ा सा और साइज भी बड़ा कर देते हैं इसका, ये सेंटर भी कर दिया ये। तो 2 टेक्स्ट मैंने लिखा, 2 नंबर लिखा, उसमें फॉर्मेट भी डाला हुआ है, ठीक है। अब मैंने इन तीन दोनों को सेलेक्ट किया और कॉर्नर पकड़कर मैं खींचता हूँ, कॉर्नर पकड़कर मैंने खींचा, कहां तक चला गया, चलो देखो 7 तक छोड़ दिया, वैसे ही आ गया देखो पूरा नंबर और फॉर्मेट भी आ गया। अब यहाँ पे एक नया चीज आपको देखने को मिलेगा, जब आप ड्रैग करके ऐसे खींचते हो तो बॉटम में आपको एक बटन भी देखने को मिलता है, देखिए खींचने के बाद आता है, ठीक है, ये जो बटन है आप देख सकते हैं ये खींचने के बाद आता है। इसी को क्या कहते हैं, देखो माउस पॉइंटर रखता हूं, ऑटोफिल ऑप्शंस, क्या नाम है इसका, ऑटोफिल ऑप्शंस। अब इसको मैं क्लिक करता हूं तो आप देखेंगे यहाँ पे हमको क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं। सबसे पहला कॉपी सेल, अगर मैं इसको टिक कर दूं, ये मैंने टिक किया तो देखिए इसने कॉपी कर दिया, क्या कॉपी किया, 1 2 1 2 1 2, क्योंकि मैंने 1 2 ही लिखा था, तो उसी को कॉपी करके बाकी सभी जगह भी वही लेके आ गया। ठीक इसी तरह से फिर से अगर मैं इसमें चला जाऊं तो आपको दूसरा फील सीरीज, जो अभी अभी हमने देखा सीरीज में 1 2 3 4 वो सब करना, यहाँ पे क्या दिया, फील फॉर्मेटिंग ओनली, मतलब सिर्फ फॉर्मेट को ही कॉपी करो, जो अंदर टेक्स्ट लिखा उसको नहीं। ये मैंने क्लिक किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ फॉर्मेट फील हुआ, कोई भी नंबर नहीं हुआ। ऐसे ही फिर सेम इसी में क्या दिया और एक ऑप्शन, फील विदाउट फॉर्मेटिंग, मतलब क्या हुआ, फील विदाउट फॉर्मेटिंग का, बिना फॉर्मेटिंग के आप क्लिक कर दो, कोई भी फॉर्मेटिंग नहीं है देखो, लेकिन नंबर आ गया 3 4 5 6, तो बिना फॉर्मेटिंग, सिंपल सा। एक लास्ट ऑप्शन इसके अंदर दिया हुआ जो कि नाम है फ्लैश फिल, वो मैं यहाँ पर नहीं दिखाऊंगा फ्लैश फिल का क्या मतलब है, अभी मैं इसको अलग से दिखाता हूँ। ये फ्लैश फिल क्या काम करता है देखिए, तो जैसे मेरे पास एक डेटा है मैंने लिख के रखा हुआ है,
ये नाम लिखा मैंने, ठीक है, ये मैंने नाम लिखा, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया ये नाम। थोड़ा सा मैं सबका साइज बड़ा कर लेता हूँ पहले थोड़ा, और साइज भी थोड़ा सा, ठीक है, ये मैंने कर लिया। ये आ गया। मैं यहाँ पर, अब मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, यहाँ एक और हेडिंग भी डाल देता हूँ, इंसर्ट। यहाँ पर मैंने नाम दे दिया नेम, यहाँ पर दे दिया मैंने फर्स्ट नेम चाहिए, और यहाँ पे मुझको लास्ट नेम चाहिए, है ना। यहाँ पे देखो दोनों लिखा हुआ है ना, फर्स्ट नेम लास्ट नेम एक साथ सेल में लिखा है, लेकिन मुझको ये दोनों ही यहाँ पे क्या चाहिए, अलग अलग। फर्स्ट नेम यहाँ पे, लास्ट नेम यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे सिंपल लिखता हूँ, देखिए मैं लिखा बॉबी, बॉबी लिखा, ठीक है, एंटर किया। अब सेकंड वाले सेल में फिर मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ, देखिए क्या होगा। जैसे ही मैंने देखिए जैसे ही मैंने जी लिखा, वैसे ही वो देखिए अपने आप लिस्ट बन गया ना, मुझको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ा। इसी को कहते हैं फ्लैश फेल, है ना। तो फ्लैश इतना एक्यूरेट बना दिया अब इन लोगों ने, पुराने वर्जन में थोड़ा सा दिक्कत होता था, लेकिन अब नए वर्जन में इतना अच्छा बना दिया उसको फ्लैश फिल को, कि देखिए कितना अच्छे से काम कर रहा है। नहीं तो ऐसा करने के लिए हमको फॉर्मूला लगाना पड़ता था पहले, अब बहुत सारे काम बिना फॉर्मूले के हो जाते। मैं एंटर करूंगा, देखिए ये हो गया ठीक। अब इसी तरह से मुझको यहाँ पे लास्ट नेम चाहिए, मैंने लिख दिया, ये मैंने लिखा, और जैसे ही मैं नीचे जाके डी दबाता हूँ, देखो डी, चलो ई तक आ गया, मैं ए किया, देखिए ये लिस्ट आ गया, एंटर कर दिया, ये हो गया। ठीक इसी तरह से अगर मैं करूंगा कि भाई हर एक का स्टार्टिंग लेटर, जैसे बॉबी बी डी है ना ये, तो इसका मैं बी और डी लाना चाहता हूँ, यहाँ पे लिखा बी और डी, एंटर। और यहाँ पे देखो जी, देखो जी डी, बाकी सबका देखो आ गया, कुछ करना पड़ा कुछ भी नहीं, देखो कितना आसान। इसी तरह से अगर मुझको, जैसे मैंने यहाँ पे कोई पैटर्न बनाया हुआ है, जैसे कोई कई बार ऐसा होता है, नंबर लिखा, टेक्स्ट लिखा है, और उसके बीच में कुछ नंबर लिखे हैं, फिर ए बी, इस तरह से, फिर कुछ टेक्स्ट, फिर नंबर, फिर टेक्स्ट, इस तरह से लिखे हुए हैं, ठीक है। फिर इस तरह से, फिर ये नंबर, और फिर टेक्स्ट ये लिखे। अब मुझको इनके बीच से नंबर चुनकर निकालना है, तो मैं फॉर्मूला भी लगाऊंगा तो मुझको बहुत दिक्कत जाएगा, फॉर्मूले से भी इनके बीच के सिर्फ नंबर्स को यहाँ पर लिखना है मुझको। कई दफा ऐसा सीरीज, जैसे आप लोग देखना कई सारे ऑर्डर वगैरह चीजें जो रहती है उसमें टेक्स्ट और नंबर दोनों मिक्स रहते हैं, आपको उसमें से नंबर निकालना है, तो आप यहाँ पे पहला लिख दो, 1 2 3 है पहले में, ठीक है। नीचे गया, फिर 1 2 3 लिखता हूँ, लेकिन देखो अभी कुछ हो ही नहीं रहा ना, मुझको खुद ही लिखना पड़ रहा है, 5 5 5 लिख रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि ये खुद कर दे मेरे लिए, तो मैंने क्या किया, सिंपल ये सेलेक्ट किया और ऊपर से नीचे तक ये सेलेक्ट कर लिया। और फ्लैश फिल का देखिए यहाँ पर शॉर्टकट की क्या है, देखो फ्लैश फिल, देखो शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल ई। चाहो तो आप क्लिक भी कर सकते हो, मैंने यहाँ पे कंट्रोल ई कर दिया, ये मैं कंट्रोल ई करता हूँ, देखिए नंबर्स आ गए सिर्फ। उसने इसके अंदर से, क्योंकि मुझको क्या चाहिए था नंबर, तो उसने अपने आप निकाल कर मुझको दे दिया। बहुत अच्छा ऑप्शन है ये फ्लैश फिल, बहुत सारे काम आसान कर देता है एक्सेल के अंदर। और दूसरा चीज याद रखना, जब भी कभी ऐसा हो, जैसे मैंने ये किया, जैसे आपने बॉबी लिखा, उसके बाद फिर गोपाल लिखा, लेकिन उसके बाद भी आगे का लिस्ट नहीं बन रहा है, तो करना क्या, एक बना लिया, फिर दूसरा भी लिखो। क्या होता है कई बार, अगर वो लिस्ट बना भी रहा है तो गलत बना रहा है ना, क्योंकि वो क्या कर रहा है, आप जो लिख रहे हो उसको वो थोड़ा सा समझ रहा है, और उसके बाद फिर वो लिस्ट तैयार कर रहा है। लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जो आप यहाँ पर लिख रहे हो वो उसको थोड़ा कंफ्यूजन कंफ्यूजन लग रहा है, मतलब उसको समझ में नहीं आ रहा आप क्या बना रहे हो, किस तरह का लिस्ट तैयार कर रहे हो। तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है, उसको एक से ज्यादा एग्जाम्पल देना है। एक लिखा, फिर दूसरा भी लिख दो, फिर तीसरा भी एक और एग्जाम्पल बनाकर दे दो। तो ऐसे 3 4 अगर कभी कभी हमको एक से ज्यादा उसको लिस्ट का एग्जाम्पल बनाकर देना होता है, फिर वो समझ जाता है कि अच्छा ऐसा चाहता है। तो इसीलिए कई दफा अगर ऐसा काम ना करे, कुछ गलत लिस्ट शो करे, तो आप उसको 2 3 4 या 2 बनाकर दे दो, या 3 ऐसा एग्जाम्पल दे दो, तो फिर वो करने लगे। तो इसीलिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन है हमारे पास एक्सेल के अंदर। जब से फ्लैश फिल आया, बहुत सारे काम बहुत आसान हो गए। ओल्ड, बहुत पुराने वर्जन में ये नहीं था, नए वर्जन में धीरे धीरे ये और ज्यादा इंप्रूव होने लगा, और आज देखिए लो फटाफट हो जा रहा है, पहले इतना फटाफट भी नहीं होता था ये। नेक्स्ट इसके आगे बढ़ते हैं हम। तो दूसरा ऑप्शन आप देखेंगे यहाँ पर क्या दिया हुआ, आप देखिए क्लियर कमांड दिया हुआ, देखिए क्लियर, क्लियर नाम से ही पता चल रहा है किस। जैसे ये मैंने एवरेज को सेलेक्ट किया और यहाँ पे किया क्लियर ऑल, तो देखो पूरा क्लियर हो गया। इसी तरह से
मैं यहाँ पर गया फिर से, और फिर मैं यहाँ पर एवरेज को सेलेक्ट किया और यहाँ पे गया होम, क्लियर, और यहाँ पे क्या दिया देखिए, क्लियर फॉर्मेट। क्लिक करता हूँ तो देखो सिर्फ फॉर्मेट क्लियर हुआ ना, जो टेक्स्ट लिखा था वो क्लियर नहीं हुआ। ठीक है, ठीक इसी तरह से यहाँ पर मैं गया, मैंने रिजल्ट को सेलेक्ट किया और मैं क्लियर, और यहाँ पर देखिए क्लियर कंटेंट मतलब जो लिखा हुआ है, तो क्लिक किया तो देखो इसके अंदर जो लिखा था वो हट गया। इसी तरह से आपको मिलता है क्लियर कमेंट्स और क्लियर हाइपर। हाइपरलिंक याद होना चाहिए, वर्ड में हमने पढ़ा था, तो अगर आपने हाइपरलिंक है तो उसको हटाने के लिए। दूसरा कमेंट्स भी हमने वर्ड में पढ़ा था। यहाँ पर हम कमेंट्स कैसे देंगे, देखिए किसी भी सेल को आप सेलेक्ट कर लो, कोई भी सेल, और उसके बाद उस पर राइट क्लिक करो, और यहाँ पर आप देख सकते हो राइट क्लिक पे ये यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इंसर्ट कमेंट। आप इसको क्लिक कर दो, ये मैंने क्लिक किया तो आप क्लिक करते ही आप देखेंगे यहाँ बॉक्स जैसा आ गया। अब इस बॉक्स में जो भी लिखना है वो लिखे, इस तरह से यहाँ पे इसी तरह से आता है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे रेड कलर का एक कॉर्नर में बना हुआ दिख रहा है, अगर आप माउस पॉइंटर उस पर रखेंगे तो कमेंट्स शो होगा, साइड करेंगे तो वो हट जाएगा। तो इस तरह से हम कमेंट्स देते हैं, राइट क्लिक करते हैं और राइट क्लिक करके फिर इंसर्ट कमेंट्स को क्लिक करके ये बॉक्स आ गया, इसमें जो भी मैसेज लिखना है वो लिख देते हैं, फिर साइड में क्लिक किया, ये हो गया रेडी इस तरह से। अब इसी चीज को अगर आपको क्या करना है, रिमूव करना है, तो आप ये सेलेक्ट करो क्लियर, और क्लियर में जाके कमेंट्स इसको क्लिक कर दो तो वो हटा देगा, तो इसके लिए दिया हुआ है। तो इस तरह से हम इसको यूज करते हैं। दूसरा ऑप्शन, हम एक और ऑप्शन देखेंगे फिर क्लास खत्म करेंगे। दूसरा ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास शॉर्ट एंड फिल्टर। आप देखेंगे ये दिया हुआ है शॉर्ट एंड फिल्टर, याद होना चाहिए आप लोग, हमने वर्ड में भी पढ़ा था शॉर्ट करना, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करना। तो अगर आप देखें यहाँ पर मैं चलूं, ये रखा हुआ हमारे पास देखिए डाटा, ये रखा हुआ है 101 टू एकदम सीक्वेंस में लिखा हुआ है। मैं इसको सिर्फ सेलेक्ट करता हूँ, चलो ये मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है। और फिर मैं उसके बाद चलूंगा यहाँ पर, और यहाँ शॉर्ट एंड फिल्टर, इसको मैं क्लिक करता हूँ, तो ये मैंने क्लिक किया, क्लिक करते ही देखिए मुझको क्या क्या ऑप्शन दे रहा है, शॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट मतलब असेंडिंग ऑर्डर में, शॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो ऐसे आपके पास दोनों ऑप्शन है। तो पहले मैं यहाँ पर लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करता हूँ डिसेंडिंग, क्योंकि मेरा डाटा असेंडिंग ऑर्डर में पहले से है। तो मैं इसको क्लिक करता हूँ, ये मैंने क्लिक किया तो क्या ऑप्शन मुझको पूछ रहा है, देखिए ये मुझको पूछ रहा है एक्सपेंड द सिलेक्शन, क्या सिलेक्शन और बढ़ाना है आपको, अगर बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ा सकते हो बोलकर ये दिया हुआ, और अगर नहीं मुझको क्या करना है, कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन मतलब मैंने जो सेलेक्ट किया उसी के साथ ही कंटिन्यू करो, मुझको और नहीं सेलेक्ट करना है। तो मैं वही करता हूँ और शॉर्ट बोलता हूँ, ये मैंने क्लिक किया, क्लिक करते ही आप यहाँ पर देखो रोल नंबर, अब देखो 101 की जगह पे 110 109 8 इस तरह से डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गया। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, इन चीजों को असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर सकते हो। मैं फिर से इसको असेंडिंग ऑर्डर में कर देता हूँ, ये मैंने क्लिक किया और क्लिक करते ही फिर से यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ मैं इसको नीचे और शॉर्ट। अब देखिए 101 2 3 4 ये तो असेंडिंग डिसेंडिंग। ठीक, यहाँ पर हमारे पास कस्टम शॉर्ट भी दिया हुआ है। तो ये मैं गया याद रखिएगा कभी भी ये जो डेटा है उसके अंदर कर्सर रखना है, कर्सर कभी भी यहाँ रखकर शॉर्ट पे क्लिक करेंगे और इस तरह से करेंगे तो फिर देखिए एरर आएगा, क्योंकि डाटा नहीं है बोल रहा है। तो डाटा कहाँ है, यहाँ पर है, तो इसके अंदर क्लिक करके फिर शॉर्ट करो या फिल्टर करो, ठीक है। या फिर आप देखो ये जो डाटा सेलेक्ट है, अगर मुझको इसको पूरे को सेलेक्ट करना है तो क्लिक प्रेस करके किया, अगर कंट्रोल ए करूंगा तो क्या होगा, सेलेक्ट ऑल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखो मेरा कर्सर इसी डाटा के अंदर है और मैं कंट्रोल ए करता हूं तो सिर्फ जो डाटा लिखा है उसी को सेलेक्ट किया, बाहर के सेल्स को नहीं किया। तो कभी भी अगर आपका कर्सर डाटा के अंदर है और आप कंट्रोल ए करेंगे तो वो उसी के एकदम करीब करीब वाले, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी गैप नहीं है बीच में, तो जितना भी उसके करीब करीब वाले सेल्स में डाटा लिखा हुआ उसी को ही सेलेक्ट करेगा। बाकी जगह पे आप यहाँ पर कुछ लिखो इसको सेलेक्ट नहीं करेगा, यहाँ पे बाहर जो भी लिखा रहेगा उसको नहीं, उसको सिर्फ ये वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेगा। क्योंकि वो क्या कर रहा है, वो समझ रहा है कि ये उसका एरिया, यानी वो एक रीजन बना लिया, ये उसका पूरा एरिया, ये गैप आ गया इसलिए ये उसका हिस्सा नहीं है, इसलिए उसको नहीं सेलेक्ट करेगा। तो इस तरह से करता है। तो मैं सेलेक्ट करता हूं और उसके बाद फिर से शॉर्ट कस्टम शॉर्ट में चलूं, ये आ गया सेम वर्ड की तरह आपको दिया हुआ, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको यहाँ शॉर्ट बाय किसको शॉर्ट करना है, रोल नंबर को करना है, नेम को करना है, आप यहाँ से सेलेक्ट कीजिए। ये फील्ड नेम दिखा रहा है देखिए सारे, क्यों दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ ऊपर देखो माई डाटा हैज हेडर टिक है, यानी मेरे डाटा में हेडिंग है बोलकर मैंने टिक, अगर ये टिक हटा दूं तो आप देखेंगे टिक हटाते ही यहाँ पे देखो कॉलन बी सी डी
वो आ गया। तो इसलिए अगर हेडिंग है तो हेडिंग ले लो। दूसरा आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पे दिया है शॉर्ट करने के लिए सेल वैल्यूज या फिर कलर, सेल का कलर या फॉन्ट का कलर या कंडीशनल फॉर्मेटिंग आइकॉन। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कंडीशनल आइकॉन्स वगैरह सेट करना, तो उसके बेस पे। तो चलो पहले तो वैल्यू वैल्यू ले लिया, और वही सेम ऑप्शन है देखो, ए टू जेड, जेड टू है, मतलब वही है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर। लेकिन एक यहाँ पे नया ऑप्शन है देखो, कस्टम लिस्ट। कस्टम लिस्ट का क्या यूज है वो, क्योंकि हमने ये ए टू जेड, जेड टू ए तो करना देखा ही। कस्टम लिस्ट से क्या मतलब है देखो, जैसे मैं यहाँ पर डाटा लिखता हूं, आप लोग देखना, यहाँ पर मैंने डाटा लिखा सिंपल, यहाँ पे लिखा मैंने ट्यूसडे, संडे, पे सैटरडे, फ्राइडे, है ना, और यहाँ पे मंडे, है ना, इस तरह से। और इसी तरह से मैंने वेडनेसडे, ये मैंने लिख दिया, और चलो संडे भी लिख देते हैं, संडे, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और इसको मैं शॉर्ट करता हूँ, ये मैं शॉर्ट, कस्टम शॉर्ट, और फिर मैं यहाँ पर, इसमें कोई हेडिंग नहीं इसलिए कॉलम सी ही रहने देता हूँ, क्योंकि कॉलम सी है ये, वैल्यूज को कर रहा है। और इसको मैं असेंडिंग ले लेता हूँ, ए टू जेड, और इसके बाद कर दूंगा मैं इसको ओके। ये मैंने ओके किया, तो आप देख सकते हो क्या ये असेंडिंग ऑर्डर सही अरेंज हुआ है। पहले संडे आना चाहिए था ना, फिर मंडे ऐसा, लेकिन ये इसने क्या किया, अल्फाबेटिकली अरेंज किया है ना, अल्फाबेट के हिसाब से जो पहले आएगा उसको फर्स्ट रखा, फिर उसके बाद ऐसे अरेंज किया। लेकिन मुझको ऐसे अरेंज नहीं करना, मुझको तो संडे मंडे ऐसे अरेंज करना था, क्योंकि पहले संडे आएगा, फिर मंडे आएगा, ट्यूसडे आएगा, तो वैसा करना है। तो ये सेलेक्ट किया, और मैंने आप लोगों को यहाँ पे दिखाया था, संडे लिखकर आप खींचते हो तो मंडे ट्यूसडे ऑटोमेटिक आ जाता है, और ये सारी चीजें उसके अंदर डली हुई हैं। तो अब मैं अगर शॉर्ट में जाऊं, कस्टम शॉर्ट, और आप यहाँ पर क्या यूज करेंगे, देखिए ऑर्डर में ए टू जेड के अंदर कस्टम लिस्ट, ये मैंने सेलेक्ट किया। जैसे ही सेलेक्ट किया, एक और विंडो आ गया, देखिए कस्टम लिस्ट का, और इसके अंदर देखो लिखा हुआ है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फिर ये पूरा फुल फॉर्म में लिखा है, यानी फुल मंडे बोलकर, या मन ट्यूज, इस तरह से लिखा है, जैन फेब, जनवरी, फरवरी, ये सब लिखा हुआ है। तो ये मैं कर लेता हूँ, कौन सा वाला, यहाँ पर मैंने सिंपल मंडे, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, ये ठीक है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये सीक्वेंस है देखो इसका, लास्ट से देखो, यहाँ पे मंडे से स्टार्ट हो रहा हमारा वीक, है ना, इसलिए ये इस तरह से सीक्वेंस में। तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, और इसके बाद मैं इसको कर दूंगा ओके। ये मैं नीचे ओके बटन है, ये मैंने क्लिक किया, ये सेलेक्ट हो गया। देखिए अब इसके हिसाब से इसको सेट करेगा, यानी मंडे पहले आएगा, फिर ट्यूसडे आएगा, फिर वेडनेसडे। देखिए ओके करता हूँ, तो देखो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, थर्सडे नहीं है हमारा, सैटरडे, संडे, 2 संडे हो गया था, इसलिए 2 संडे आ गया। देखिए तो ऐसे ये अरेंज करने की। अब इसी तरह का अगर कोई आप क्या करना चाहते हो, अपना लिस्ट बनाना चाहते हो, तो आप कहाँ पे जाओगे, तो ये मैं फाइल पे जाता हूँ, और ये ऑप्शंस में चला जाऊंगा, और ऑप्शंस में यहाँ पे एडवांस, एडवांस में यहाँ पे नीचे मैं स्क्रॉल करूँ तो आप देखिएगा, यहाँ पे स्क्रॉल करते या नीचे एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, एडिट कस्टम लिस्ट। अब इसको क्लिक करो, ये ओपन हो गया, वही सेम विंडो देखो ये वाला। अब इसके अंदर अपना लिस्ट बना दो, जैसे मैंने पिछले क्लास में 1 2 3 4 बना के रखा था, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। देखो सेलेक्ट किया, डिलीट, तो ये हट गया। ओके, आप यहाँ का किसी और को डिलीट करके देखो, नहीं होगा। देखो जो इनबिल्ट होता है पहले से कंप्यूटर जो बना कर देता है, उसको हम क्या नहीं कर सकते, डिलीट नहीं कर सकते। तो मैं नया बनाता हूँ, तो यहाँ पर मैं सिंपल न्यू लिस्ट, यहाँ पे गया, और मैंने यहाँ पे वही लिखा 1 2 3 4 5, इस तरह से जो भी लिस्ट है वो बना दो, कॉमा कॉमा करके। फिर उसके बाद ऐड बोलो, ये मैंने ऐड बोला, ये ऐड हो गया। अब इसके बाद कर दो ओके, ये मैंने ओके बोल दिया। अब यहाँ पर वैसे ही मैं लिख देता हूँ, फिर से ओके करता हूँ, यहाँ पे मैंने लिख दिया 5 1, फिर 3 4, फिर यहाँ पे 2, ये मैंने लिख दिया। अब इसको मैंने सेलेक्ट किया, और इसको मैं जाता हूँ शॉर्ट, शॉर्ट, कस्टम शॉर्ट, और यहाँ पर इस बार मैं ले लेता हूँ देखो कस्टम लिस्ट। कस्टम लिस्ट में मैंने अपना वाला शॉर्ट वाला ले लिया लिस्ट, और फिर ओके, और फिर ओके। तो देखिए हो गया। तो ऐसे अपने बनाए हुए लिस्ट को भी रख सकते हैं, और उसको हम शॉर्ट भी कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पे कलर का भी मैं दिखा दूं, यहाँ पे कलर के बेस पे कैसे होता है। तो कलर के बेस पे कुछ नहीं, जैसे मैंने ये सेलेक्ट किया, कलर फिल कर दिया, देखो इसको इस तरह से, ये, और इसी तरह से कुछ और को मैंने यहाँ पर कोई और कलर दे देता हूँ, ये ब्लू, ये, और कुछ को मैं खाली बिना कलर के रख देता हूँ। और फिर मैं चलता हूँ यहाँ पर शॉर्ट, कस्टम शॉर्ट, और आप यहाँ पर देखोगे मैंने ले लिया नेम, नेम पे ही किया था ना मैंने, देखो नेम। अब सेल वैल्यू की जगह मैं ले लेता हूँ सेल कलर,
सेल कलर लेते ही आप देख सकते हैं यहाँ पे सेल कलर लेते ही यहाँ पर नो कलर नो सेल कलर वाला ऑप्शन सेलेक्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बिना कलर वाला भी तो सेल है ना, इसलिए। तो ये कहाँ पे अरेंज करेगा देखो, ये कलर कोई छोटा बड़ा तो होता नहीं है, कलर कलर होता है। तो आप यहाँ देखो कलर को कहाँ अरेंज करेगा, या तो टॉप में या फिर बॉटम में। तो यहाँ पर मैं सेल कलर कोई भी दूसरा सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे ग्रीन, ये मैंने ग्रीन वाला ले लिया। ऑन टॉप बोला, ऑन टॉप बोलने से सारे ग्रीन वाले को ऊपर रख देगा, देखिए देखिए ग्रीन वाले ऊपर अरेंज कर दिया, या बॉटम बोलूंगा तो नीचे अरेंज कर देगा, सिंपल सा। तो ऐसे करने के ठीक। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है हमारे पास, यहाँ पर आप देख सकते हैं फिल्टर। एक हमको यहाँ पे दूसरा ऑप्शन क्या मिलता है, फिल्टर ऑप्शन। तो फिल्टर ऑप्शन क्या करने के लिए दिया हुआ है, तो जैसे मैंने इसको क्लिक किया, और आपको याद होना चाहिए मेल मर्ज हमने पढ़ा था, तो उसमें भी फिल्टर ऑप्शन देखा था हमने। तो वही सेम चीज यहाँ पर है, क्योंकि मुझको जैसे समझ लो यहाँ पर मैं यहाँ पे रिजल्ट बोल के लिख देता हूँ, रिजल्ट। मुझको यहाँ पे रिजल्ट देखना है सिर्फ पास वाले, फेल वाले नहीं देखना। तो ये मैंने रखा गया फिल्टर, फिल्टर पे मैंने क्लिक किया तो सभी के में देखो एक बटन आ गया, और इस बटन में क्या डला हुआ देखिए, मैंने क्लिक किया बटन को तो ये पेज ओपन हुआ। इसके अंदर देखो शॉर्ट करने का भी दिया है, कलर के बेस पे भी शॉर्ट कर सकते हैं। फिर नीचे आ जाऊं तो यहाँ पर देखिए किसको देखना है आपको, सेलेक्ट ऑल सेलेक्ट, मैंने टिक हटाया, मैंने बोला सिर्फ पास को दिखाओ, ओके बोला, तो आप देखेंगे सिर्फ पास वाले दिखाई दे रहा, देखिए। और यहाँ पे ये आइकॉन चेंज हो गया, देखो ये बटन, ये देखो चेंज हो गया, फिल्टर लग गया इस तरह से। सेम इसी तरह से मैं इसको क्लिक करूं तो, और इसी तरह से मैं यहाँ पे मुझको देखना है भाई, फिल्टर में पास वाले नहीं देखना, मुझको फेल वाले देखना है, और ओके कर दिया। तो देखिए सिर्फ फेल वाले दिखा रहा है। और इस तरह से फिल्टर, दूसरा चीज मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं सिंपल देखो, यहाँ पर मैं एक डाटा लिखना स्टार्ट करता हूँ 111। फिर यहाँ पर मैं डाल देता हूँ, देखो कोई किसी का नाम मैंने डाल दिया जैक, फिर यहाँ पे कुछ नंबर डाल देता हूँ, चलो ये नंबर डाल दिया। और यहाँ पर मैं कुछ भी टोटल डाल देता हूँ अभी के लिए, कुछ भी परसेंटेज, और यहाँ पर मैंने डाल दिया पास, अपने हाथों से लिख दिया अभी के लिए। तो आप लोग देख ही रहे हैं यहाँ पर कि भाई मुझको यहाँ पर किसको किसके लिए फिल्टर लगाया हुआ है मैंने, फेल वालों के लिए। लेकिन ये नया रिकॉर्ड डाला तो पास वाले को भी दिखा रहा है, तो मैं नहीं चाहता पास वाला दिखाई दे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे शॉर्ट एंड फिल्टर के अंदर अगर हम जाएं तो यहाँ पर देखो एक और ऑप्शन दिया है री अप्लाई। अगर मैं री अप्लाई क्लिक करूंगा तो देखना ये नीचे पास वाला गायब हो जाएगा। ये मैंने क्लिक किया, देखिए गायब हो गया, क्योंकि उसने फिर से दोबारा फिल्टर अप्लाई कर दिया। लास्ट इसके अंदर दिया हुआ देखिए क्लियर। तो क्लियर का क्या मतलब हुआ, जो फिल्टर लगा उसको क्लियर कर दो। ये मैंने क्लियर किया तो देखो सारे दिख रहा है, अब किसी में भी कोई फिल्टर नहीं लगा है। और साथ ही फिल्टर को ही ऑफ करना है तो फिल्टर पे चले जाओ, और ये फिल्टर ऑप्शन जो दिया हुआ है इसको क्लिक कर दो, तो ये हट जाएगा। ये मैंने क्लिक किया तो देखिए फिल्टर ऑप्शन भी बंद हो गया। तो ऐसे हम इन चीजों को यूज करते हैं ना, इसके लिए हमको ये ऑप्शन दिया हुआ है। तो ये शॉर्ट एंड फिल्टर पहले भी देखा हुआ है, जरा सा आप लोग इसको चेक करके देखना। दूसरा हमने देखा था फेल, और तीसरा हमने देखा था क्लियर। तो आज सिंपल ये तीनों ऑप्शन को करके देखो, है ना, फिर उसके बाद आगे देखेंगे, ठीक है। और डाउट आता है तो पूछ लेना। चलिए।